गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, जैसे कि क्लास 10th का एक टॉपिक लेके आप लोग के सामने आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। झारखंड, बिहार एंड सीबीएसई तीनों बोर्ड के लिए एनसीईआरटी टॉपिक है, एक्सरसाइज 8.1। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक के बारे में जानने के पहले सबसे पहले क्या करें, हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन जानने के बाद टॉपिक को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्लास 10th का ये पहला वीडियो मैं अपलोड करूँगा संतोष मैथमेटिक्स SK2 चैनल्स पे। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट झारखंड बोर्ड के लिए हम खास कर मतलब माने जाए तो झारखंड बोर्ड के लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। चाहे बिहार बोर्ड होगा उसका भी फायदा करेगा, सीबीएसई बोर्ड होगा वो भी। तो तीनों बोर्ड के लिए मुख्य रूप से ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ सबसे पहले हम लोग समझेंगे, मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ। त्रिकोणमिति का अर्थ। देखिए, आप लोग जितने भी स्टूडेंट होंगे क्वेश्चन बनाने से आप लोग तेज नहीं होंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना। आप आगे क्लास जैसे भी चलेंगे, क्लास 11th और 12th, ये आपसे नहीं पूछेगा कि आप क्वेश्चन है, वहाँ प्रूव्ड आपसे पूछा जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का आप अच्छा कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो 11th 12th में आपको फायदा होगा। और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, आपको लाइफ में कभी भी पीछा छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। तो आप मान लीजिए कि ये आपका 10th से ही टॉपिक फर्स्ट मतलब बेसिक मान लीजिए कि क्लास 10th में ही पहला ऐसा टॉपिक है कि ट्रिगोनोमेट्री का आपको सामना करना पड़ेगा। तो 10th से आगे बढ़ेंगे 11th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, जो भी IIT JEE मेंस आपको जहाँ भी जाना है आपको हर जगह ट्रिगोनोमेट्री मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है देखना है। ट्रिगोनोमेट्री तो ये 3 पार्ट्स में इसको कर देंगे कन्वर्ट। TRI, इसका अर्थ होता है 3। ट्री का अर्थ क्या होता है? ट्री का अर्थ होता है 3। चलिए, ट्री का अर्थ आप लोग जानेंगे। उसके बाद गोनो, ट्रिगोनो, ये हम स्टार बना करके लिख रहे हैं। ये गोनो का अर्थ ये होता है भुजा, और अंतिम में बच गया आपके पास मैट्री। हम इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल इन्वर्टेड में लिख रहे हैं मैट्री। मैट्री का अर्थ होता है माप। यानी कि ये 3 टर्म छोटा छोटा टूर के बता दिए हैं। TRI, ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है भुजा, और मैट्री का अर्थ होता है माप। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके भुजा के माप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का सिंपल सी बात आपको यहाँ समझना है। त्रिभुज की भुजा और उसकी माप, सिंपल सी बात है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। उसके बाद माप पढ़ेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी होगा हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ आप लोग जाने कि ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है भुजा, मैट्री का अर्थ होता है माप। तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, वीडियो को रोक करके इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और आप लोग फेयर करते चलेंगे। जैसे हमें स्टार्ट किया आप लोग को आज एक्सरसाइज 8.1, तो आज हम 8.1 का ही थ्योरी पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 8.2। देखिए, कोई भी टीचर कहीं से भी स्टार्ट करता, मेरा मन किया कि आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ डालेगा 8.1 में, तो इसको हम क्या करें, इसी को ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। ये ध्यान रखें, आपका झारखंड बोर्ड में ट्रिगोनोमेट्रिक जो चैप्टर्स है, ट्रिगोनोमेट्रिक से एक 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एक 3 नंबर का, यानी कि टोटल आपसे पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। यानी कि जैसे इसमें 4 एक्सरसाइज है,
8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 ये चारों टॉपिक को आप लोग यदि कंप्लीट कर लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछेगा, 4 मार्क्स का पूछेगा। वो एक नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोग धीरे धीरे कोई टॉपिक को कंप्लीट कर दें। जैसे अभी आप लोग का झारखंड सरकार ने एक चैनल्स को लॉन्च किया है, डीजी 7 झारखंड। तो उस चैनल्स पे आप जाएंगे तो डीडी नेशनल चैनल्स पे पढ़ाया जाता है। तो सेम वो अपना स्टार्ट किए हैं वास्तविक रियल नंबर। तो आप क्या करें, कहीं न कहीं से अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते चले। ऐसा नहीं है कि आप पहला ही चैप्टर्स पढ़े तो उसके बाद दूसरा, कोई ज़रूरी नहीं है। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मान लिया आज आपको मन पड़ रहा है कि हम ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करके रख लें, तो आप लोग करके रखिए। ये ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी दूसरे चैप्टर से कोई भी इसका संबंध नहीं है। इसलिए मेरा मन किया कि 8.8, 8.2, 8.3 और 8.4 ट्रिगोनोमेट्री का ये टॉपिक को हम कंप्लीट करें। जिससे ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एप्लीकेशन हम पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। वो 9 पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग 8.1 के बारे में भी सोचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 8.2, 8.3, 8.4। तो मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम लोग समझें। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, और सभी मीनिंग समझ गए। अब हम लोग कुछ इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने के लिए एक थ्योरम आता है। उस थ्योरम को आपको जानना बहुत जरूरी है। देखेंगे उस थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज कहने का अर्थ मतलब एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। हम इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। यहाँ क्या हो गया, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए लागू होता है, एक समकोण त्रिभुज के लिए जिसका एक भुजा कितना हो, 90 डिग्री हो। देखना है थीटा जो यहाँ पे है इसके सामने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण। इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और नीचे वाला साइड को इसको बोलेंगे आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब भुजा का स्क्वायर प्लस आधार भुजा का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अधिकर्ण की भुजा के बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के मान बराबर होगा तो समझ जाएंगे कि वो एक त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। हम यहाँ पे AC को, कर्ण को क्या बोलते हैं, भुजा AC। तो इसको दूसरे अर्थ में क्या ले सकते हैं, AC का स्क्वायर। लंब को क्या बोले, AB का स्क्वायर। और आधार को क्या बोलते हैं, BC। तो BC का स्क्वायर। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब आपको AC का जरूरत पड़ाई, कभी कभार आपसे जरूरत पड़ेगा BC, तो BC को साइड रखेंगे तो इसको इधर ले आए तो क्या होगा, BC इक्वल टू, BC को यहीं पे रखेंगे, इसको ये साइड ले चलेंगे। AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। इसको फार्मूला नंबर 1 बोलेंगे। और इसको फिर क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, फिर इसको वो साइड ले चलेंगे। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो इसको बोल देंगे फार्मूला नंबर 2। आपसे कभी कोई जरूरत पड़ेगा तभी AB गायब रहेगा, तो AB को साइड रखेंगे, इसको इधर। तो सेम ही AB को क्या ले सकते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर माइनस कर दें, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको 3 बात याद रखना है।
किसी भी तीन भुजा में दो भुजा का मान देगा, तीसरा मांगेगा, तो समझ आना कि ये तीनों में कोई फार्मूला आपसे लगेगा। जब आपसे AC निकालने के लिए बोलेगा तो AB और BC भुजा दिया हुआ रहेगा। जब आपसे BC निकालने के लिए देगा तो AB और AC का मान दिया हुआ रहेगा। जब आपसे AB मांगेगा तो BC और AC का मान दिया हुआ रहेगा। तीन में दो का मान देगा, तीसरा मांगेगा, तो समझ आना कि पाइथागोरस प्रमेय का आपको फॉलो करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम आप लोग को यहाँ पे बताना जा रहे हैं, एक वीडियो को रोक करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल्स के लिए हम बताते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में एक भुजा कैसे निकालने के लिए बताएगा आपसे। हम एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है। जैसे समकोण बोले तो समझ आना कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इसमें यूज होगा। जिसकी भुजा क्या है, B समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। इसको A बोलेंगे, इसको C बोलेंगे। इसका मान आपसे हम दे दिया जाए यहाँ पे 4, इसका मान दे दिए 3, और आपसे बोलेंगे AC का मान ज्ञात करें। तो फार्मूला से हम लोग क्या पढ़े थे, लिखेंगे हल, समकोण को लिखते हैं 100, त्रिभुज को संकेत में, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। आप लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आपसे किसका वैल्यू इसमें मांगा, AC का मान। तो यहाँ पे AC की जगह पे कुछ नहीं पुट, AB का मान कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। BC का मान कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना था 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 ना कितना 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो AC का मान, यदि स्क्वायर इधर है उधर जाके क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो AC का मान कितना आ गया 5। तो ये कितना हो गया 5। यदि हम सेंटीमीटर में देंगे तो आप लोग समझ आना, ये भी सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो आपके पास कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो समझ में आप लोग को आया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लागू होगा। जब भी एक समकोण त्रिभुज देगा, दो भुजा देगा, तीसरा मांगेगा, तो समझ आना कि दो मान पुट कर देंगे, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिगोनोमेट्रिक में हर स्टेप पे आपका यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग आप लोग को बता दिए कि किस प्रकार यूज करना है। इसको मिटा के फिर नेक्स्ट थ्योरी बता रहे हैं, तो इसको भी आप लोग क्वेश्चन के एग्जांपल्स के तौर पे इसको नोट कर लेंगे। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप लोग को हम बताएं कि ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम बताएं। अब उसके बाद हम त्रिकोणमिति अनुपात बताएंगे आप लोग को। त्रिकोणमिति अनुपात, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात होता है कैसे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जैसे बनाए तो 90 डिग्री होगा। इसको यहाँ पे एंगल हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सी। ए बी और सी। थीटा वाला के सामने वाला होता है लंब। लंब को हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और इसको नीचे वाला को बोलते हैं संलग्न, संलग्न भुजा। और ये तो आपको पता है, AC को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। इन होता है सम्मुख भुजा को हम लोग दूसरा, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं लंब। सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। और संलग्न भुजा को हम लोग, इसको या का मतलब सेमी, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार। और कर्ण तो कर्ण हो गया। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस माने क्या होता है, आधार।
और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। जहाँ भी कर्ण रहेगा हम शॉर्टकट में आप लोग को स्मॉल में एच लिखेंगे। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट होंगे हिंदी मीडियम में होंगे तो हिंदी वर्जन से वो आप कर्ण लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम में होंगे वो हाइपोटेन्यूज का यूज करेंगे। ठीक है, तो लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग लिखेंगे पी, और आधार को लिखते हैं बेस, इसको लिखेंगे बी। तो आप लोग को हम सिखा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में क्या क्या, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लिए हैं। ए बी को हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा, जिसको लंब बोलते हैं। यहाँ तो थीटा दे दिए आपके पास। फिर बीसी को हम लोग संलग्न भुजा, जिसको आधार बोलते हैं, और एसी को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। सबसे पहले हम थीटा आदि ले रहे हैं यहाँ पे, तो पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा वाला के सामने वाला हमेशा क्या होता है, सम्मुख होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, कर्ण। सम्मुख भुजा को हम लोग जिसको लंब बोलते हैं, सम्मुख को हम लोग इंग्लिश में यहाँ बोलेंगे पी, और कर्ण को बोलेंगे एच। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया पी बटे एच। साइन जैसे ही याद हो जाएगा तुरंत चलेंगे कॉस थीटा। साइन के बाद क्या होता है, कॉस, COS, कॉस थीटा। कॉस थीटा में ध्यान रखना होता है संलग्न बटे कर्ण। संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न को हम लोग दूसरे नाम क्या, आधार। आधार को क्या लिखते हैं, बेस। बेस में आधार, तो बी बटे एच। तीसरा होता है टेन थीटा। साइन कॉस टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है सम्मुख बटे संलग्न। सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम लंब। लंब को क्या बोलते हैं, पी। और संलग्न भुजा को हम लोग बोलते हैं दूसरा आधार। आधार को क्या बोलते हैं, बी। तो कोई टीचर आपसे लिख देगा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो समझ आना कि हिंदी वाला भी यही होगा। ठीक है, साइन कॉस टेन जैसे ही सीख गए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे इसका उल्टा। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक के बारे में चलेंगे। कोसेक थीटा को क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, तो क्या होगा, कर्ण बटे सम्मुख, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कर्ण को क्या बोलते हैं, एच, और सम्मुख भुजा को पी। तो समझ आना साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यदि तीनों आध रखेंगे उसका तीनों उल्टा आध हो जाएगा। 5वां नंबर, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर चलेगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा। कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, एच, तो हो जाएगा एच बटे बी। एक लास्ट बच गया 6ठा नंबर, कॉट। तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो संलग्न को हम लोग बोलते हैं पी, और सम्मुख को संलग्न को हम लोग बोलते हैं बी, और सम्मुख को बोलते हैं पी। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं थोड़ा इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। ध्यान रखेंगे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट।
तो 3 यदि याद रखेंगे तो आपका सिंपल याद हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छा से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये 8.1 का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इस सबका प्रयोग होगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़े 8.1 में? 8.1 में सबसे पहले हम लोग पढ़े ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बाद हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात जैसे कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति मान। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। एक लास्ट थ्योरी है, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को बता देंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। कभी भी लाइफ में आप लोग नहीं भूलिएगा, इतना सिंपल तरीका से बताएंगे आप लोग को, सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। जब हायर क्लास चलेंगे, जैसे देवघर आज कहीं भी पहुंचेंगे, तो जैसे मेरा देवघर में कोचिंग है संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस, तो वहाँ पे 11th 12th के लिए मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ। 10th तक का क्लास मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। 10th से जैसे भी निकलेंगे पहुँचेंगे, सब ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग को प्रूफ बताएंगे। 10th में उतना सिलेबस में आप लोग का नहीं है और ना पूछता है, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा, क्वेश्चन देकर आपसे वैल्यू मांगेगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देंगे। यहाँ पे त्रिकोणमिति मान, त्रिकोणमिति मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक का ये सोचिए, ये सब सिंपल मतलब यही जान है। तो त्रिकोणमिति मान में हम लोग सीखेंगे, एक टेबल बनाएंगे। आप लोग भी कॉपी में कोशिश करेंगे टेबल ऐसे ही बनाएं। देखिए इधर देंगे थीटा का मान, ये हुआ साइन, आप तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि थीटा, ये क्या थीटा का मान साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता, साइन होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। थीटा तो सोचेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। तो अभी सिंपल सी बात है, आप लोगों को कोई भी मान पता नहीं है इस टेबल में, तो यहाँ पे ऐसे ध्यान रखेंगे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसका मान क्या, फिर कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। सिंपल सी बात, आप लोगों को कोई भी मान पता नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे, तुरंत वहाँ पे समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान में देंगे। देखिएगा इस टॉपिक में आपको जानना है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। एक फार्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक। दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तीसरा फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। फिर चौथा फार्मूला यहाँ पे क्या करें, कोसेक को यहाँ ले जाएंगे, साइन को यहाँ ले जाएं,
तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। पांचवा फार्मूला इसमें क्या, सेक को यहाँ कॉस को यहाँ पे ले चले, तो सेक थीटा इक्वल टू होगा 1/cos थीटा। और ये छठा फार्मूला जो हो जाएगा आपके पास, कॉट को यहाँ ले चलते हैं और टेन को वहाँ पे, तो 1/tan थीटा। यानी कि घुमा फिरा करके इस फार्मूला में इस मान को क्या करेंगे हम लोग, पूरा प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टेबल बनाने के लिए सीखिए, इस वैल्यू को आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, फिर cosec थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, फिर sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इस मान को आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नोट कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को बताएंगे हम फार्मूला को नोट डाउन कराएंगे सब। तो इस टेबल को भरने के लिए इस फार्मूला को हम यहाँ पे प्रयोग किए हैं। और कुछ मान और है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ मान है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर बटे जीरो, n मतलब कोई भी नंबर बटे जीरो होता है इन्फिनिटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं यह परिभाषित। यह परिभाषित का मतलब इसका कोई मान है लेकिन हम लोग को पता नहीं है। एग्जाम्पल्स के लिए यदि आपको बोल देंगे एक गिलास में कितना पानी है, तो आप बोल दीजिएगा 250 ग्राम होगा या 300 ग्राम होगा। यदि आपसे हम पूछेंगे कि समुद्र में कितना पानी है, तो आप बोलिएगा सर पानी तो है बट लेकिन हमको पता नहीं कितना। वैसे ही कोई भी नंबर बटा जीरो इन्फिनिटी भी कोई नंबर है जो हम लोग को पता नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित या परिभाषित। यह परिभाषित का संकेत होता है इन्फिनिटी, यह परिभाषित। तो कोई भी नंबर बटा जीरो क्या होता है, अपरिभाषित होता। और जीरो बटा कोई भी नंबर क्या होता, जीरो बटे कोई भी नंबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप देखना इस सब मान को √1/4, रूट में दो अलग अलग मान देगा तो अलग अलग लिख सकते हैं। √4, √1 का मान 1 होता है, √4 का मान 2। आप लोग पढ़े हैं वर्गमूल, √4 का मान कितना होगा, 2। वैसे ही a/b और मैन बटा c है, तो समझ आना होगा a बटे ये वाला नीचे वाला एक गुना हो जाएगा b इंटू सी। फिर एक स्टेप में है यदि a/b फिर मैन बटे c बटे d, तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा a इंटू डी बटे b इंटू सी। तो ये सभी मान कुछ यूज होगा। और आप लोग ध्यान रखेंगे √0 का मान कितना होता है, 0 होता। √1 का मान 1 होता। √9 का मान कितना होगा, 3 होगा। और √3 का मान √3 होगा। तो ये सब मान को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं टॉपिक पे। तो किस प्रकार को हम इनको यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग उसी प्रकार को भरते चलेंगे, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब ध्यान रखें कैसे कैसे हम लिखना की स्टार्ट करें। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत। 0 डिग्री मतलब 0, 1, 2, 3, 4 साइन मतलब लिख दिए। फिर क्या करेंगे, सबको 4 से भाग देंगे अपने मन से, ठीक है 4 से भाग दे दिए और सब में रूट लगा देंगे, सब में रूट लगा दिए। आप लोग देखेंगे 0 बटे कोई भी नंबर क्या, 0, √0, तो √0 का मान कितना, 0। इसलिए समझ आना कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। कितना आसान है। अब यहाँ रूट में अलग अलग है, तो इसको लिख सकते √1 बटे √4। √1 का मान अभी सिखाए थे 1, √4 का मान 2। इसलिए समझ जाना साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखेंगे यहाँ पे कट जाएगा, 2 दूना 4, बच गया 1/2। और दोनों को लिखते √1 का मान 1, √2 का √2 ही रहेगा। अब दोनों का अलग अलग करते हैं, √3 का √3 है, √4 का 2 यानी √3/2। तो साइन 60 का मान कितना, √3/2। और 4 कट गया तो √1 का मान 1, इसलिए साइन 90 का मान कितना हुआ, 1। तो इस मान को आप लोग ध्यान रखेंगे, साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस। अब इस मान को ऊपर से लिखते चलेंगे, साइन जितना 90 का मान होगा कॉस 0 का मान होगा, इसको ऊपर लिखेंगे 1। उसके बाद क्या लिखेंगे, √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2 और 0। अब चलेंगे tan और cot में।
देखेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा का मान हम लोग कैसे भरेंगे। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको टेन जीरो लिखना, क्या लिखना, टेन जीरो। तो टेन जीरो का क्या होगा बोलिए, तो थीटा था, थीटा लिखे, टेन जीरो को लिख सकते हैं साइन जीरो बटे कॉस जीरो। साइन जीरो का मान कितना है जी, जीरो है, और कॉस जीरो का मान कितना है, 1 है, और जीरो बटा कोई भी नंबर क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए टेन जीरो का मान जीरो। अब इसको इसके भाग देकर हम मने मन कर दें, 1/2/√3/2, तो 2 खत्म, तो आएगा 1 कितना, √3, 1/√2 1/√2, 1 घर में कटा, अब √3/2 बटे 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √3, और 1/0 क्या होगा, यह परिभाषित है, इन्फिनिटी हुआ, क्या हुआ, इन्फिनिटी। फिर क्या करेंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है, फिर इसमें ले चलें इन्फिनिटी, √3, 1/√3 और 0। तो साइन जान गए तो कॉस जाने, टेन जैसे जानेंगे तो कॉट हम लोग जान गए, कॉट अभी जान गए, सेक और कोसेक जानना कैसे आसान होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सेक। और अभी जस्ट एक फार्मूला आप लोग को पढ़ाए थे, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो सेक जीरो का मान निकालना है, तो क्या होगा, 1/cos जीरो होगा, cos जीरो का मान कितना निकालना है जी, 1, तो 1/1, तो क्या है आंसर 1। फिर 1 इसको करेंगे तो 2 पर चलेगा, 2 कितना होगा, √3, फिर 1/1 करेंगे तो हो जाएगा √2, फिर 1/1 करेंगे 2, और 1/0 फिर इन्फिनिटी। और फिर सेक का क्या होगा, कोसेक में मान लिख देंगे इन्फिनिटी, फिर 2, √2, 2/√3 और 1, यानी कि सब मान को आपको याद रखना है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, और cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2। अब ध्यान रखना है साइन का रिलेशन इसके साथ हुआ, साइन का cos थीटा के साथ, और cos का क्या हुआ, साइन के साथ, यानी कि साइन का उल्टा cos, cos का उल्टा साइन। टेन का वैल्यू कॉट में गया, और कॉट का मान किस में आएगा, टेन में। सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक। कोई पूछेगा आपसे साइन 45 का मान कितना, यदि आपको याद है 1/√2, तो आपसे पूछेगा cos 45 का मान कितना होगा, तो 90 में घटाइएगा 45, कितना हुआ 45, तो जो 45 आया वो साइन में देख लेंगे, साइन 45 का 1/√2, तो cos 45 का भी मान क्या होगा, 1/√2। तो इतना सारा थ्योरी था, ये इसको बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग याद रखेंगे, तभी ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा। तो हम इसको अब मिटा देते हैं, आप लोग शॉर्ट एक्सप्लेन ले लेंगे, इस प्रोसेस से आप लोग बनाइएगा तो आपको ये भी मान याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आपको जैसे हो याद करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सभी लोग इसको अच्छा से कॉपी में नोट कर लेंगे, एक फेयर कॉपी बनाएंगे, जिसे ट्रिगोनोमेट्री का आपका क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो पहला एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चन है, आराम आराम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सारा कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज 8.1, तो आप लोग हेडिंग देंगे एक्सरसाइज 8.1। तो थोड़ा बुक निकाल के हम देखते हैं 8.1 में क्या। भी लॉकडाउन में तो मेरे पास भी बुक नहीं है, कोशिश करेंगे मोबाइल से ही पढ़ाने के लिए। देखेंगे 8.1। एक्सरसाइज 8.1। देखिए 8.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है
हम सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग के सामने नोट कर देंगे। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। इसका मतलब बोल रहा है कोण B की जगह 90 डिग्री आपको लिखना है, कोण B समकोण है। और ये भी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए एक नंबर बोल रहा आपसे साइन ए इंटू कॉस ए कॉमा कॉस ए, और दूसरा नंबर आपसे मांग रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन क्या। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे हल दिया गया है। क्या क्या दिया है, कोण B समकोण है। AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग जब भी फिगर बनाएंगे राइट साइड, कॉपी का राइट साइड में बनाएंगे फिगर। फिगर में आपसे यही पूछ रहा है कोण B क्या है, समकोण है। इसका मतलब ये 90 डिग्री दे दिए। अब आपसे ऊपर वाला को हम ये लिख देंगे, इसको C लिख देंगे, ठीक है। और AB का मान दे दिया आपसे 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। फिर BC का मान दे दिया 7 सेंटीमीटर। जब भी आपसे ट्रिगोनोमेट्री का रहेगा, एक त्रिभुज में दो चीज देगा, तीसरा निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में फार्मूला क्या होता है बोलिए, आप लोग को पता होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आप लोग से पता होगा दिया है AB का मान कितना 24, देखेंगे 24 सेंटीमीटर दिया। तो सेंटीमीटर अभी लेके नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख देंगे, चलिए 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। फिर और AC को तो निकालना है यहाँ पे। चलिए AC का मान, AB का मान 24 दिया, 24 का स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर बाद में पुट कर लेंगे, 24 का स्क्वायर। BC का मान कितना दिया 7, लिख देंगे 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा कितना होता है, 25 का 625 होता है, 24 का 484 होता है। देख लेंगे मल्टीप्लाई करके, 24 इंटू 24, 4 4 16, 4 2 8, 24 9 48, 6 8 8 16, 4 4 16 के 6 हाथ में कितना 1 हो गया, 4 9 8 और 1 9, 2 चौका 8, 2 दूना 4, आने की 9 8 17, 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर 49। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 625। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 625 आया। तो AC का मान निकालना तो रूट अंडर लगा देंगे, 625 बराबर कितना हुआ 625 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 25, और क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था इसलिए सेंटीमीटर लगा दिए। तो AC का मान हम लोग लिख दें 25 सेंटीमीटर। अब चलिए इतना बात तो आप लोग निकाल लिए। अब जैसे इस बात को हम लोग निकाल लिए तो तुरंत आपसे अब क्या होगा, तीनों का मान पता चल गया, AB BC और AC। अब चलेंगे क्वेश्चन में। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए, उसके बाद हम नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद आपसे एक नंबर क्या मांगा, साइन ए। देखिए साइन ये मतलब था यहाँ पे साइन थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या सिखाया था, सम्मुख बटे कर्ण
ए के सामने वाला भुजा ये दिया है ना, ये ए के सामने वाला भुजा सम्मुख होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, BC बटी कर्ण यही होगा, BC बटी AC। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 7 दिया है सेंटीमीटर, और AC का मान कितना निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, आंसर कितना आया 60/25। फिर इसी का मांगा दूसरा कॉस ए, बोले थे ए के सामने वाला भुजा सम्मुख होता लेकिन कॉस थीटा बराबर होता था संलग्न भुजा बटे कर। तो संलग्न यहाँ पे क्या होगा, सम्मुख ये हो गया, तो संलग्न तो यही होगा ना, 90 डिग्री के जो सटा हुआ रहेगा, एक सम्मुख होता है एक संलग्न। जब ये सम्मुख हुआ तो 100% ये संलग्न होगा, तो संलग्न बटे होता है कर्ण। तो संलग्न को क्या बोलेंगे AB, कर्ण को बोलेंगे AC। तो AB का मान कितना दिया 24 सेंटीमीटर और AC का मान दिया 25 सेंटीमीटर। तो देखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 24 बटे कितना आया 25। तो उसी प्रकार आप लोग को यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। साइन C, अब इसे एंगल C दे दिया, C वाला के सामने वाला सम्मुख होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है सम्मुख बटे कर्ण, सम्मुख बटे कर्ण। तो सम्मुख क्या होगा यहाँ पे AB, देखना है एंगल्स पे बदलता मान, थीटा वाला के सामने वाला भुजा हमेशा होता है सम्मुख भुजा, तो सम्मुख बटे कर्ण, कर्ण AC। सम्मुख का मान कितना दिया 24 सेंटीमीटर और AC का मान दिया 25 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो आंसर कितना 24/25। और फिर इसी में एक पूछ दिया फिर कॉस C, देखना C है, आप बोले थे थीटा वाला के हमेशा सामने होता है क्या सम्मुख होता है, C दिया, C के सामने वाला क्या हुआ सम्मुख हुआ। अब तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था संलग्न बटे कर, संलग्न क्या हो जाएगा, ये जब सम्मुख हुआ तो 90 डिग्री की सटा हुआ जो रहेगा वो संलग्न होगा। तो क्या होगा BC बटे AB, सॉरी BC बटे AC, कर्ण होता है ना, BC का मान कितना 7 सेंटीमीटर बटे AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो आंसर हो गया 7/25। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार हम लोग सोल्यूशन किया। सबसे पहले हम लोग जो दिया था लिखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके त्रिभुज में 2 चीज़ दिया हुआ था, तीसरा निकाल लें, तीसरा निकालने के बाद क्वेश्चन जो मांगेगा उसको हम लोग आसानी से सोल्यूशन कर लेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था। अब इसी प्रकार हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले थ्योरी को यदि आप लोग को समझे, पाइथागोरस थ्योरम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम को आप लोग अच्छा से समझ लें, हर स्टेप पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। अब धीरे धीरे जैसे याद हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट मान को हम लोग बोल सकते हैं कि मान क्या होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक आकृति दिया है, ये बना दिया है बुक में। इस आकृति में दे दिया इसको, इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया Q, यहाँ सम्मुख दिखाया, इसका मान दिया 12 सेंटीमीटर, इसका मान दिया 13 सेंटीमीटर और इसको R बोलते, इसका मतलब QR गायब है आपके पास, इन है। हम क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हल लिखेंगे। आपसे क्या क्या यहाँ पे दिया है बोलिए। तो सिंपल से हम लोग एक मान निकालेंगे। दिया गया है PQ का मान कितना दिया बोलिए, तो PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। PR का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। और आपके पास QR तो पता नहीं ना, लिख देंगे QR इक्वल टू वाट, हम लोग को पता नहीं है। आप लोग चलेंगे अब समकोण त्रिभुज, किसमें नाम क्या दिया PQR, समकोण त्रिभुज PQR में। तो बोले थे समकोण वाला के सामने वाला कर्ण होता है, फार्मूला क्या जानते थे बोलिए, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपके पास है PR, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या होगा PQ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इसमें आप लोग का पास मान पता है क्या क्या, PQ का मान दिया 12 सेंटीमीटर, देखें सॉरी PR का मान दिया 13, लिख दें यहाँ 13 का स्क्वायर। PQ का मान कितना दिया 12 का स्क्वायर और QR तो पता है नहीं।
13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको आके इधर घटा दे, 169 में 144 घटेगा तो कितना होगा 25, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। फिर इसको उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि स्क्वायर इधर है जाके उधर रूट लगेगा और रूट अंडर 25 का मान होता 5 होता, और सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया तो सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान कितना आपसे ज्ञात हो गया 5 सेंटीमीटर। तीनों चीज़ निकल गया। और आपसे अब क्वेश्चन में मांगा था कि किसका मान ज्ञात करें, इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए यहीं पे बना देते हैं, आप लोग इसके नीचे इसको लिखेंगे। आपसे मांगा था कि इसका मान ज्ञात करें, tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। तो tan p, तो p दिए, p यही ना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है सम्मुख बटे संलग्न। तो p के सामने वाला सम्मुख, सम्मुख को क्या बोलेंगे, tan p को लिख सकते हैं क्यू आर बटे संलग्न। 90 डिग्री के सटा हुआ तो सम्मुख संलग्न इसी में होगा ना, तो ये जब सम्मुख हो गया तो संलग्न ये होगा, इसको कभी नहीं लगेगा। 90 डिग्री जहाँ पे रहता है उसके साथ एक सम्मुख होता है एक संलग्न होता है, तो क्या होगा पी क्यू, फिर बीच में माइनस है कॉट आर। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आप लोग को भी पता होगा, कॉट थीटा बराबर होता है संलग्न बटे सम्मुख। तो आर दिया, आर के सामने वाला अभी सम्मुख हो गया तो संलग्न ही ना होगा, क्यू आर बटे पी क्यू। अब बताइए क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर माइनस दे दें क्यू आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। तो सभी को पता होगा एक में एक घटेगा कितना बचता है 0, तो देखिए 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर दोनों, यानी कि माइनस और प्लस कैंसिल हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा 0, यानी कि tan p माइनस कॉट r का मान कितना हो गया 0। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सेम ही प्रोसेस से दिया हुआ है, तो कोशिश करेंगे आप लोग इसको बनाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। देखिए आराम से बनाएंगे, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है नहीं इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया तो आपको प्रूव करना है कि कौन ए बराबर कौन बी। तो हम क्वेश्चन नोट नहीं करना, सबके पास बुक होगा, नहीं होगा तो यूट्यूब में जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करेंगे, 8.1 निकालेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे दिया गया है कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, और आपसे बोलता है दोनों एक न्यून कौन है, कौन है न्यून कौन है, तो दोनों को लिख देंगे। कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। और कॉस बी को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी। अब बताए साइन और साइन खत्म हो गया तो बच गया इधर 90 डिग्री माइनस ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी, तो ए को उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये प्लस था इधर आके 90 डिग्री हो गया, ये माइनस था उधर जाके प्लस हुआ और माइनस बी है, दोनों खत्म हुआ। बी को इधर ले आए, बच गया इधर 0, ए माइनस बी। बी को इधर ले आएंगे तो बी बराबर ए या ए बराबर बी हुआ, यही ना एंगल हुआ, कौन ए बराबर कौन बी, लिख देंगे प्रूव्ड। ये आपसे पूछा था, न्यून कौन बोल दिया था ए और बी, इसलिए हम चेंज कर दिया। कॉस है तो साइन लिख देंगे, 90 में उसको घटा देंगे, साइन 90 माइनस ये होता है कॉस ए, कॉस साइन 90 माइनस बी कॉस बी। तो ये प्रूव करने दिया था क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है हल। आपसे दिया गया था क्वेश्चन नंबर 8 में 3 इंटू कॉट ए बराबर दिया 4। तो आपसे बोलता जांच करें कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो 3 इंटू कॉट ए, तो लिख देंगे कॉट ए बराबर 4 बटे कितना, इधर 3 गुना में था उधर भाग दे दिए 3, और बराबर एक त्रिभुज जैसे बनाएंगे ABC, इसको ए लिखेंगे, इसको B लिखेंगे, इसको C लिखेंगे। ABC बना लिए। आप देखिए कॉट ए के सामने वाला क्या होगा, अब बराबर लिख देंगे K माना, ठीक, K ब्रैकेट में लिख देंगे माना। अब ध्यान यहाँ पे रखेंगे, आपसे दिया कॉट ए बराबर 4/3, तो कॉट ए के सामने वाला सम्मुख होता है, ये संलग्न होता है। कहने का मतलब आपसे ये जो मान दिया हुआ है, तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या, सम्मुख, संलग्न बटे सम्मुख। तो यहाँ पे दिया ए के सामने वाला सम्मुख होता, सम्मुख ए हुआ है, संलग्न ए हुआ, तो संलग्न बटे सम्मुख नहीं होता। इसका मान मतलब दे दिया 4K, इसका मान दे दिया 3K, इसका मान पता नहीं है। तो हम लोग कौन थ्योरम से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बोलिए। तो आप लोग को पता होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की जगह तो कुछ नहीं दिया मान, इसको निकालना। AB का मान 4K, तो 4 का स्क्वायर लिख दें, कि बाद में लिखेंगे। BC का मान 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। इधर है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना होगा, √25, √25 का मान कितना होगा 5, और K है तो K, AC का मान कितना 5K। देखिए सेंटीमीटर नहीं दिया था, हम कोई कांस्टेंट मान लिए। और आपसे क्या मांगा है क्वेश्चन में, प्रूव करने के लिए दिया है कि 1 - 10 स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू है या नहीं है। चलिए इसको भी नोट आप लोग कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं हम। आपसे प्रूव करने के लिए दिया था है या नहीं है। 1 - 10 स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर अब बराबर दिया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये है या नहीं है देख लेंगे। 1 का 1 रहने देंगे, 10 स्क्वायर 10, ये 10 का मान क्या होगा, इसके सामने होगा 3/4, देखते हैं 3/4 का क्या होल स्क्वायर, 1 + 10 सम्मुख बटे संलग्न, तो 3/4 का क्या होल स्क्वायर। कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये के सामने मतलब यहाँ पे क्या हुआ सम्मुख, तो ये होगा 4/5 का स्क्वायर। साइन ए के सामने वाला सम, तो 3/5 का स्क्वायर। अब 1 - 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9/16, 1 + 9 बटे कितना 16, अब 4 का स्क्वायर 16, 16/25, 3 का स्क्वायर 9, 9/5 का स्क्वायर 25 कर दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे, 16 का 16 में 9 जाएगा 7, 7/16, 16 का 16 9, 25/16। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा 25, तो 16 में 9 जाएगा कितना होगा 7, 16 16 खत्म, तो इधर भी 7/25, इधर भी 7/25 लिख देंगे। हाँ दोनों बराबर है, ये प्रूव करने के लिए दिया था। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग करना नहीं चाहते। आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर, हम कितना नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिए। फिर नेक्स्ट क्लास हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आप लोग भी कोशिश करेंगे तो आगे बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि हम जितना बताएं उतने में ही कंप्लीट, धीरे धीरे देखिए टॉपिक को आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे ईजी बनता चलेगा। तो ज़्यादा बकाने की कोशिश नहीं करें। देखिए पहला टॉपिक में थोड़ा सा था क्वेश्चन, हम इसको धीरे धीरे पूरे कंप्लीट कर देंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग को हम छोड़ देंगे डाउट्स में, तो आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं। संतोष मैथमेटिक्स चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर इस प्रकार का वीडियो आता रहे।